नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को पहले 10,000 रुपए की राशि दी गई। अब उन्हें 2 लाख रुपए की राशि किस्तों में दी जाएगी। दूसरी किस्त की राशि को लेकर अपडेट आ गया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इसी महीने यानी कि मई महीने में ही उन्हें दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपए दिए जाएंगे। हम कलाकार हैं, हमें राजनीति के चक्कर में न घसीटें, महंगाई की मार झेल रहे गरीबों की मदद करें। सक्षम लोग। खेसारी लाल यादव अभिनेता से नेता बने। खेसारी लाल यादव ने राजनीति से तौबा कर ली है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वे एक कलाकार है और उन्हें कलाकार ही रहने दे, उन्हें राजनीति के चक्कर में न घसीटें। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़े आर्थिक वादों और तीखे सियासी बयानों की गर्माहट तेज हो गई है। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने महिला रोजगार योजना को लेकर ऐसी बड़ी घोषणा की है जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों में हलचल पैदा कर दी है। गैस सप्लाई में लगातार हो रही लापरवाही ने आखिरकार जनता का सब्र तोड़ दिया। आज मुजफ्फरपुर पटना मुख्य मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गैस न मिलने से नाराज उपभोक्ता सड़कों पर उतर आए और सिलेंडर रखकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। आईपीएल में खेलेगी बिहार की टीम। वेदांता प्रमुख अनिल अग्रवाल की अपील पर सम्राट चौधरी का बड़ा भरोसा। अनिल अग्रवाल ने बिहार की आईपीएल टीम होने की अपील की है और उनकी इस अपील पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा भरोसा दिया है। नीट पेपर लीक और धांधली के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, संसद से सड़क तक आंदोलन की चेतावनी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वीं बार मेडिकल परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। बिहार की क्षेत्रीय राजनीति में अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तेजी से आगे बढ़ रही है। पार्टी के सांगठनिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाते हुए पंचायत स्तर के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करा लिए गए हैं। 26 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई 2026 तक चले इस चुनावी चरण में पूरे सूबे के कार्यकर्ताओं ने बेहद उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे संगठन को ग्राम स्तर पर एक नई ऊर्जा और मजबूती मिली है। बिहार सरकार ने एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने शुक्रवार को कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाओं की अधिसूचना जारी की। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। नरसिंह घाट रोड स्थित शंकराचार्य मठ में देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में श्री रुद्र महायज्ञ एवं श्री विद्याकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का भव्य शुभारंभ हुआ। उज्जैन और आसपास के इलाकों से हजारों श्रद्धालु इस महायज्ञ में पहुंचे। महायज्ञ का प्रारंभ महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान के सचिव डॉ. विरूपक्ष जड्डीपाल, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति डॉ. अर्पण भारद्वाज, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. शिवशंकर मिश्रा तथा युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कोई पुलिस को चैलेंज करे तो उसे 48 घंटे में जवाब दें, बिहार सीएम सम्राट चौधरी का सख्त संदेश। बिहार में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस का अभियान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था से कोई समझौता न करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद पुलिस ने 5 दिनों में 6 एनकाउंटर किए हैं। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा TI-4 को लेकर जारी आंदोलन और सड़क से सचिवालय तक बढ़ते दबाव के बीच सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन और अभ्यर्थियों के आक्रोश ने सरकार को अब सीधे एक्शन मोड में ला दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज शाम 5 बजे शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसे बेहद निर्णायक माना जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के खिलाफ एसपी स्वर्ण प्रभात ने
अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। न्यायालय कोर्ट में बंदियों और कैदियों की पेशी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा रिश्वत लेकर उनके खास लोगों से अवैध मुलाकात कराने के खेल का भंडाफोड़ हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी स्वर्ण प्रभात ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ड्यूटी पर तैनात एक साथ 10 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इस बड़ी कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ग्लास ब्रिज, गर्मकुंड और मलमास मेला। पटना से राजगीर के लिए चलेंगी लग्जरी गाड़ियां। इस नंबर पर करें संपर्क। पटना से राजगीर में लगने वाले मलमास मेले के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने विशेष वाहन सुविधा शुरू की है। इसके तहत पर्यटक आरामदायक और वातानुकूलित वाहनों से यात्रा कर सकेंगे। निगम की ओर से परिवार और दोस्तों के साथ यात्रा करने वाले लोगों के लिए बजट से लेकर लग्जरी श्रेणी तक की गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं। तेजस्वी यादव के लिए सीएम सम्राट चौधरी से आग्रह करेंगे मंत्री। संतोष सुमन का तीखा तंज। बिहार में पुलिस एनकाउंटर को लेकर तेजस्वी यादव ने जातिगत आरोप लगाए, जिस पर सत्ता पक्ष ने तीखा पलटवार किया है। मंत्री संतोष सुमन ने तेजस्वी के बयान को खतरनाक प्रवृत्ति बताते हुए कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। राजधानी समेत कई ट्रेनें अब ठाकुरगंज होकर चलेंगी। कई ट्रेनों का रूट और स्टॉपेज दोनों बदले। सफर से पहले देखें ये अपडेट। कटिहार रेल मंडल में चल रहे लाइन डबलिंग की काम की वजह से कई ट्रेनों के परिचालन में टेम्पररी बदलाव किया गया है। कटिहार सोनैली और कटिहार कुरेठा रेलखंड पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम शुरू होने के बाद रेलवे ने कई अहम ट्रेनों का रूट बदल दिया है। अब ये ट्रेनें ठाकुरगंज और पावाखाली होकर चलेंगी। जिले में आसमान से बरसती आग और भीषण तपिश को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने मौसम विभाग की गंभीर चेतावनी के मद्देनजर 21 मई से लेकर 2 जून तक पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इन दिनों औरंगाबाद जिला के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तापमान पारद रिकॉर्ड 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की प्रबल संभावना है। इस जानलेवा हीट वेव लू के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने आम जनता की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पटना में कार के शोरूम पर चला बुलडोजर। हाईवे किनारे अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर बिहार सरकार की बड़ी कार्रवाई। बिहार सरकार ने नेशनल हाईवे पर बढ़ते अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और असुरक्षित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पटना के कुर्जी मोड़ स्थित निशान और किया शोरूम पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। सुबह करीब 6 बजे नगर निगम और प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। जनसुराज का विधानसभा चुनाव में क्यों हुआ सियासी सूपड़ा साफ। पीके की सियासी लैब पर पूर्व सहयोगी का बड़ा हमला। हार के पीछे गिनाए ये 9 कारण। बिहार की सियासत में खुद को बदलाव का पैगंबर बताने वाले प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 2025 विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त पर अब अंदर खाने से ही सवालों की बरसात शुरू हो गई है। कभी पीके की कोर टीम का हिस्सा रहे अफजल आलम ने ऐसा सियासी चार्जशीट पेश किया है जिसने जनसुराज के संगठनात्मक ढांचे और चुनावी रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। औरंगाबाद जिला पदाधिकारी अभिलाष शर्मा के द्वारा शुक्रवार मदनपुर स्थित मां उमेश्वरी तालाब का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने उमंगेश्वरी तालाब की वर्तमान भौतिक स्थिति, जल क्षेत्र का विस्तार, तालाब तक पहुंचने के लिए उपलब्ध संपर्क पथ, प्राकृतिक सौंदर्य तथा आसपास विद्यमान आधारभूत संरचनाओं का विस्तृत अवलोकन किया और तालाब के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता व्यवस्था, पर्यटक सुविधाओं के विकास एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। शिक्षा का मंदिर या युद्ध का अखाड़ा। बिहार के दहौर हाई स्कूल में शिक्षकों की लड़ाई से बिगड़ रहा माहौल। पटना के बाढ़ अनुमंडल स्थित दहौर हाई स्कूल में शिक्षकों के आपसी विवाद से पढ़ाई का माहौल बिगड़ गया है, जिससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीन शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। जिले के अमरपुर बाजार और उसके आसपास के इलाकों में मिलावटी खाद्यान्न की बिक्री का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय प्रशासन से लेकर आम जनता तक को हिलाकर रख दिया है। बाजार की दुकानों में खुलेआम मिलावटी और नकली खाद्य सामग्री बेची जा रही है, जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। यह पूरा मामला गुरुवार को उस समय खुलकर सामने आया जब प्रखंड के भिखनपुर गांव में एक महिला द्वारा बाजार से खरीदी गई सूजी पानी में भिगोने के बाद अचानक प्लास्टिक जैसी रबरनुमा सामग्री में तब्दील हो गई।
बिहार पुलिस के जवानों और अधिकारियों के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए एक क्वालिटी स्कूल बनाया जाएगा। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के इलाज की व्यवस्था पूरी तरह कैशलेस की जाएगी। सरकार जल्द ही इसे अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे सकती है। नरकटियागंज स्थित सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 44वीं वाहिनी का परिसर शुक्रवार को पूरी तरह देशभक्ति, जोश और कड़े अनुशासन के रंग में सराबोर नजर आया। मौका था बिहार पुलिस के मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिला पुलिस बल के 152 प्रशिक्षु जवानों के दीक्षांत परेड समारोह का, जो अत्यंत गरिमामय और भव्य वातावरण में संपन्न हुआ। 36 सप्ताह के बेहद कठिन और व्यावसायिक प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इन नए जवानों ने राष्ट्र सेवा की सामूहिक शपथ ली। क्या आईपीएल में दिखेगी बिहार की टीम? अनिल अग्रवाल की मांग पर सम्राट चौधरी ने कही ये बात। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बिहार के लिए एक स्पेशल आईपीएल टीम बनाने की मांग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उठाई। उनके इस पोस्ट पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तुरंत संज्ञान लिया और इस मुहिम को अपना पूरा समर्थन दिया। अनिल अग्रवाल के सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिखा कि वह उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। ग्रामीण कार्य विभाग बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 12मासी सड़क संपर्कता सुनिश्चित करने के साथ ग्रामीण सड़कों से जुड़ी शिकायतों के निष्पादन को लेकर बेहद गंभीर है। विभाग के स्तर से संचालित हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रहा है। इस डिजिटल पहल के माध्यम से ग्रामीण जनता अब सीधे तौर पर अपने क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों से संबंधित समस्याओं की जानकारी विभाग को उपलब्ध करा रही है। इन शिकायतों का विभाग द्वारा त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। बाढ़ में एनटीपीसी डैम के पास अवैध मिट्टी कटाई। एएसपी की रेड पड़ते ही भागे खनन माफिया। बाढ़ के ढीबर गांव में एनटीपीसी डैम के पास खनन माफिया अवैध रूप से मिट्टी की कटाई कर रहे थे। एएसपी रामकृष्ण की छापेमारी की खबर मिलते ही माफिया मौके से फरार हो गए, जिससे पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। रुपया सबसे निचले स्तर पर, महंगाई की मेलोडी पर सरकार फेल। तेजस्वी बोले एनडीए के पास कोई रोड मैप नहीं। तेजस्वी यादव ने बढ़ती महंगाई और रुपये के लगातार कमजोर होने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बिहार सरकार पर भी बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए स्पष्ट रोड मैप न होने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बक्सर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शहर के ऐतिहासिक किला मैदान में हेलीपैड का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा लगातार निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि सभी व्यवस्थाएं सुरक्षा मानकों के अनुरूप पूरी की जा सकें। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री की इस यात्रा को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देश की सियासत और न्यायिक हलकों में हलचल बढ़ाने वाला आईआरसीटीसी घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला आज निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट इस केस में आज अहम फैसला सुनाने जा रही है, जिस पर पूरे राजनीतिक गलियारों की नजरें टिकी हुई हैं। इस हाई प्रोफाइल मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत कई अन्य आरोपी जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में जारी भीषण गर्मी और उमस के बीच स्वास्थ्य को लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। वरिष्ठ चिकित्सक एवं अपहल के चिकित्सा निदेशक डॉ. दिवाकर तेजस्वी ने आम जनमानस को आगाह करते हुए कहा है कि अत्यधिक पसीना आने से शरीर में सोडियम और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स की भारी कमी हो सकती है। शरीर में होने वाली यह कमी कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है, जिसे लोग अक्सर सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम बिहार इकाई को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पार्टी ने ओवैसी के निर्देश पर पार्टी संगठन को और अधिक धारदार तथा मजबूत बनाने के उद्देश्य से बिहार में सभी प्रदेश पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। वहीं जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आईएमएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद पर विधायक अख्तरुल ईमान ही बने रहेंगे। बिहार में राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा और अभूतपूर्व कदम उठाया है। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक निर्देश के अनुसार आगामी 25 मई 2026 से लेकर
11 जून 2026 तक राज्य के सभी 38 जिलों के कामकाज की प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के माध्यम से गहन समीक्षा की जाएगी। इस महासमीक्षा अभियान की कमान खुद माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल संभालेंगे, जो हर दिन जिलों की प्रगति रिपोर्ट की लाइव मॉनिटरिंग करेंगे। बिहार की गया पुलिस ने तत्परता और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। शेरघाटी थाना क्षेत्र से संदेहास्पद स्थिति में लापता हुई 3 नाबालिग लड़कियों को पुलिस की विशेष टीम ने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के हावड़ा जंक्शन से सकुशल बरामद कर लिया है। इस पूरे अंतर्राज्यीय मामले का आधिकारिक खुलासा शुक्रवार को शेरघाटी अनुमंडल पुलिस कार्यालय एसडीपीओ ऑफिस में आयोजित एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गया के सिटी एसपी कोटा किरण आईपीएस ने किया। बिहार में विधानसभा कर्मियों के लिए चलेंगी पिंक, ग्रीन और इलेक्ट्रिक बसें। रूट चार्ट आया सामने। विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 3 रूटों पर पिंक, ग्रीन एवं इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार और परिवहन मंत्री दामोदर रावत के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति बनी। विस अध्यक्ष ने वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए परिवहन मंत्री से अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बस देने का आग्रह किया था। लालू यादव से जुड़े आईआरसीटीसी घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टल गई। अब अदालत इस मामले में 9 जून को अपना फैसला सुनाएगी। इस केस में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई आरोपियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। इससे पहले मामले की सुनवाई 6 मई को हुई थी, लेकिन उस दिन भी अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट आरोप तय करने की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर चुकी है। ऐसे में अब सभी की नजरें 9 जून को आने वाले फैसले पर टिकी हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए का फॉर्मूला लगभग तय। बीजेपी जेडीयू को मिलेंगी 3-3 सीटें। चिराग के लिए क्या बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि एलजेपी, रामविलास और आरएलएम को 1-1 सीट मिलने की चर्चा है। बिहार को मिली नई रेल लाइन की सौगात। हाजीपुर महुआ समस्तीपुर परियोजना से बदलेगी इलाके की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बिहार में 29 नई रेल लाइनों के निर्माण को मंजूरी दी है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा भगवानपुर महुआ ताजपुर समस्तीपुर नई रेल लाइन को लेकर हो रही है। इस परियोजना को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। बिहार को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने में असाधारण योगदान के लिए बिहार पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थित बादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम के दौरान यह गौरवपूर्ण सम्मान प्रदान किया। इस विशेष अवसर पर बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार के साथ 7 बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के जांबाज अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। बक्सर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा भगवान वामन अवतार मंदिर मामला एक बार फिर चर्चा में है। विश्वामित्र सेना के नेतृत्व में लंबे समय से भगवान वामन अवतार को जेल परिषद परिसर से मुक्त कराने की मांग उठाई जा रही थी। अब 23 मई को इस दिशा में बड़ा कदम उठाए जाने की संभावना से श्रद्धालुओं और सनातन समाज में उत्साह का माहौल है। विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने कहा कि संगठन पिछले कई वर्षों से इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहा है। धार्मिक और सामाजिक मंचों के माध्यम से लगातार आवाज उठाई गई ताकि श्रद्धालु अपने आराध्य भगवान वामन अवतार का सहज रूप से दर्शन कर सकें।